नमस्कार। हमारा आज का विषय है व्यक्ति खुद को समय के अनुकूल कैसे बनाए। जवाब है, समय के अनुकूल बनने के लिए व्यक्ति को समय की रग रग से वाकिफ होना होगा। समय को पहले समझना होगा। वह क्या कर रहा है, वह क्यों करवा रहा है, वह जो दे रहा है वह क्यों दे रहा है, जो दिला रहा है वह क्यों दिला रहा है, जो कर करा रहा है वह क्यों कर करा रहा है। मतलब व्यक्ति को समय के अनुसार की समझ होनी चाहिए। हर उस किसी के विचारों को समझे जो वस्तु का रूप लेकर व्यक्ति के करीब आया है। ये विचार जो वस्तु का रूप लेकर व्यक्ति के पास आया है, ये अगर पक्षपात की विचारधारा से के द्वारा दिया गया है तो वर्तमान में ये चाहे कितना भी सुंदर है, अच्छा है, आकर्षित है, प्यारा है, या यूं कह लो कि कितनी भी तारीफ की जाए थोड़ी है, वह वर्तमान में ही होगी। परंतु भविष्य में जी आपको बकवास लगने वाला है, जी आपको चोट देने वाला है, जी आपको दुख दर्द तकलीफ देने वाला है, जी आपको बुरा लगने वाला है। अगर आपको कोई विचार वस्तु के रूप में निष्पक्ष सोच के द्वारा दिया गया है, बेशक वर्तमान में कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं, परंतु भविष्य में जे आपको हल्का करने वाला है, जे आपको सुखद परिणाम देने वाला ही होगा। समय अनुकूल का रहस्य खुलने के बाद ही पता लगता है कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। अगर समय प्रतिकूल होता है तो भी हमें पता लग जाता है कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। जीवन में संघर्ष तब तक चलता ही रहता है जब तक हमें अपने जैसे नहीं मिल जाते। जैसे किसी एक खास बात को कहने के लिए, समझाने के लिए हमें और 10 बातें एग्जाम्पल के रूप में देनी पड़ती है, समझानी पड़ती है, तब किसी के जाकर समझ में आता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। वैसे ही अपने समय को अनुकूल करने के लिए अपने साथ के सभी को सभी की समय की अनुकूलता को समझना होगा। मतलब आसपास जो भी हैं उनका भी देखना होगा कि वह किसको सही समझते हैं और किसको गलत समझते हैं। जिंदगी के पांव कट जाते हैं किसी को या अपने आप को खुश रखने और खुश देखने के चक्कर में। इसीलिए खुशी के पीछे ना भागे, सही कर्मों को दृढ़ता से करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि दूसरों को खुश कोई भी नहीं कर सकता। थोड़ी थोड़ी खुशी देते चले जाएं। हर किसी की सोच पर निर्भर होता है कि उसने कैसे खुश रहना है, वह कैसे खुश रह सकता है। कोई दूसरा उसकी सोच के उसके दिल के भीतर नहीं होता कि वह कैसे खुश होता है। हर कोई प्रयास कर सकता है, परंतु वह प्रयास सफल हो ना सफल हो ये समय पर ही निर्भर होता है। परंतु हाँ, सही कर्म आपको आपकी सभी खुशियां धीरे धीरे देने के लिए आ जाएंगे। बहानेबाजियों से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि अगर इनका साथ किया जाए तो समय आपको सूली पर टांग देगा। समय का रुख जिस तरफ होगा, हर हल्की से हल्की वस्तु उस तरफ भागती हुई नजर दिखाई देने लग जाएगी। ऐसे ही व्यक्ति अगर दिमागी तौर पर हल्का होगा तो वह जो भी कर्म करना चाहेगा वह बड़ी आसानी से होने लग जाएगा। उसका रोम रोम उसका साथ देगा तो उसकी आसानी ये हो जाएगी कि वह खुद की तरफ से बिल्कुल आज़ाद है और करने को प्रिपेयर है। इस जीवन में आपको जो और जैसा करने को मिला है वह तब ही आपको प्राप्त होगा जब आप हल्के होंगे। और हल्का इंसान गिरा भी दिया जाए तो भी वह
हल्का ही रहता है, वह भारी नहीं होता। मतलब आगे बढ़ना है तो हल्के बनो ताकि आगे को बढ़ पाए। ऐसे व्यक्ति का जीवन अपने आप को समय के अनुकूल रखने वाले व्यक्ति का जीवन हमेशा हल्का ही रहता है। समय के अनुकूल चलने से व्यक्ति वहां पहुंचता है जहां व्यक्ति की असल मंजिल होती है, नहीं तो भ्रम, गलतफहमियां और असत्य के चक्रव्यूह को वह कभी भी नहीं तोड़ पाता है। अगर कोई अपने अनुचित से आपको भारी करना चाहता है तो ज्यादा से ज्यादा अपना बचाव करना सीख लेना चाहिए और बचते बचाते हुए आगे को बढ़ते रहना चाहिए। आपका सावधान होकर रहना आपको हमेशा हल्का रखेगा। परंतु अगर आप बोझिल हो जाते हैं, जब बोझिल हो भी जाते हैं तो अपना स्वभाव परखें कि आप कैसी बातों से फिर दोबारा खिल सकते हैं, उधर थोड़ा सा अपना ध्यान करें। और असावधान फिर भी कभी भी कहीं भी किसी तरफ से ना रहें। सत्य प्रेमी बनना शुरू कर दीजिए। कभी किसी के साथ धोखा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से बेशक वर्तमान में आपको धोखा मिल सकता है, परंतु भविष्य में आपको धोखा मिलना नामुमकिन ही हो जाएगा। क्योंकि आप जैसा वर्तमान में देते हो वह वैसा भविष्य में मिलना कुदरती रूप में हो जाता है। बेशक दुनिया में हर कोई धोखेबाज दिखाई देता है, परंतु आप अगर बुरी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब झूठ, कपट, धोखे जैसा कुछ, तो सिर्फ भलाई के हेतु करें। वह भी अपनी नहीं, कमजोरों के लिए, बेबस लाचारों के लिए करें। वह इसलिए कि जब भी अगर आपका समय कभी कमजोर हो, बेबस हो, लाचार हो, तो कुदरती समय आपके लिए एक शक्ति बनकर खड़ा हो जाए जो आपको कमजोर से मजबूत बना दे, जो आपको आपकी सारी की सारी बेबसी को खत्म कर दे, जो आपकी सारी की सारी लाचारी को खत्म करके आपको एक शक्तिशाली शक्ति बनाकर विरोधी के सामने खड़ा कर दे। आपका समय आपके सभी कर्मों का साक्षी है। आपका जैसा स्वभाव होगा आपको वैसा कुछ वापस व्यक्त जरूर ही कराएगा जो इसने तुम्हें दूसरों को देते हुए देखा है, चाहे वह दृश्य रूप में है चाहे वह अदृश्य रूप में है। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे वह वस्तु के रूप में है चाहे वह किसी भावना के रूप में आपने अगर दूसरों को खुशियां दी है तो वह खुशियां आपको वापस मिलना कुदरती होने वाला है। हर वस्तु का सही इस्तेमाल किया जाए तो वह संपूर्ण जीवन हमारे काम आती है, सहायक बनती है। वैसे ही व्यक्तियों के मामले में होता है। अगर हम अपने जीवन में सबका सदुपयोग करते हैं तो वह सभी के सभी जीवन भर हमारा साथ देते हुए नजर आएंगे। पर ध्यान रखें कि अगर आप ईमानदार हैं और दूसरे बेईमान, तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर बेईमानों के साथ ईमानदारी से निभाते जा रहे हो तो आप घाटे में रहने वाले हो। ईमानदारों के साथ ही ईमानदारी से नाता निभाएं। इसीलिए पहले इंसानों को परखना भी सीखें, कौन आपके जैसा है, कौन आपके जैसा ईमानदार नहीं है। हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखें कि ये जीवन में क्यों आई है और किस लिए आई है। थोड़ा थोड़ा ध्यान दें। अगर लगता है कि ये जीवन के लिए जरूरी है तो ध्यान दें, अगर लगता है कि नहीं है तो उसे अनदेखा कर दीजिए। देखना धीरे धीरे समय आपको आपके अनुकूल होते हुए दिखाई देगा। आपको खुद पता लग जाएगा कि आपके जीवन में जितनी भी समय की प्रतिकूलता है उसे आप
दूर करें ना करें, परंतु वह खुद ब खुद आपसे धीरे धीरे दूर जाने का प्रयास करने लगेंगे और आपको मुक्त करते चले जाएंगे। धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। खुश रहें, खुशहाल रहें, हर खुशी आपके पास रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। कृपया सब्सक्राइब भी जरूर करना, हमारा हौसला बढ़ जाएगा।